हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि विंग जो है वो हॉस्पिटल में है, वो सीढ़ियों से गिर गया था और डॉक्टर ने सबको बताया कि ये जो है 2 साल की याददाश्त भूल चुका है। इन 2 सालों में जो कुछ भी हुआ है वो विंग को कुछ भी याद नहीं है। जो विंग 14 साल का था और 14 साल से पहले का, उसे सब कुछ याद आ गया है। विंग की मॉम ये सुन करके चौंक जाती है कि विंग को 14 साल पहले का सब कुछ याद आ गया है और उसे बहुत बुरा लगता है कि 2 साल की याददाश्त जो है विंग भूल चुका है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई क्या करे। विंग जो है वो सबको देखे जा रहा था और विंग को वहाँ पर शिजुई जिंगी, लैन जिचैन, लैन वांगजी और जिन जिशुआन ये सब जो है साथ में खड़े हुए थे और डॉक्टर जो है उन सबको अपने पास बुला करके उनसे कुछ बातें कर रहा था। जैसे ही विंग इन हैंडसम हैंडसम मैन को देखता है तो विंग सोचता है कि क्या ये मुझसे मिलने आए हैं। पर विंग सोचता नहीं, मैं तो इन्हें नहीं जानता, तो ये मुझसे क्यों मिलने आएंगे। फिर विंग सोचता है क्या ये यहाँ पर किसी और से मिलने आए हैं। तो विंग सोचता है पर यहाँ पर मेरे अलावा आसपास यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो ये किससे मिलने आएंगे, शायद मुझसे मिलने आए होंगे। अब डॉक्टर जो है वो सबको बताता है कि आप विंग को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश ना करें। विंग को अगर कुछ भी याद करना होगा तो उसे खुद से याद आ जाएगा। और वो जो है यू की तरफ अब फेस करता है और फिर बोलता है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विंग को कुछ भी ज़बरदस्ती याद दिलवाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आप सबको बोल रहा हूँ, विंग को कुछ भी ज़बरदस्ती याद मत दिलवाइएगा। अगर आप सब ने ऐसा किया तो विंग के दिमाग पर जोर पड़ेगा और वो विंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उसे कुछ भी याद मत दिलवाइएगा। अगर उसे कुछ याद करना होगा तो उसे खुद से आ जाएगा। अगर वो जानना चाहता होगा खुद तो खुद से जान लेगा, पर आप उसे कुछ भी मत याद दिलवाइएगा। हाँ, अगर आपसे कुछ पूछता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो जो सब हैं अपने हाँ में मुंडे हिलाते हैं। डॉक्टर फिर से बोलता है, प्लीज़ मैं उस बच्चे के साथ और बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। यूँ भी रोने लगती है। डॉक्टर बोलते हैं, ये रोने का टाइम नहीं है, अभी आपको मजबूत बनना पड़ेगा क्योंकि अभी आपको अपने बच्चे को भी संभालना है। यू हाँ में सिर हिलाती है। ये जो है यू को हक कर लेती है। इधर डॉक्टर जो है सबको अपने पास बुला करके सबसे बातें कर रहा था। उधर जो है विंग अकेला बैठा हुआ बोर हो रहा था। विंग देख रहा था सबको कैसे जो है वो सब एक जगह पे खड़े हुए हैं। अब विंग जो है अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है। उसकी मॉम जो है उसके पास आती है। विंग बोलता है, मॉम मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे घर जाना है, प्लीज़ जल्दी कीजिए ना। तो जो उसकी मॉम है वो बोलते, विंग अभी टाइम लगेगा। तो जो विंग है वो बोलते, पर मुझे वोयोंग से मिलना है, जल्दी कीजिए ना। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है, वैसे भी विंग मुझे अभी भी वोयोंग का कॉल आया था, वो जो है कहीं गया हुआ है। तो जो विंग है वो बोलता है, वो कहाँ गया हुआ है, मुझे छोड़कर, मुझे मुझे बिना बताए चला गया। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है, हाँ वो तुम्हें बताने ही वाला था, पर फिर उसने सोचा कि अगर वो तुम्हें बताएगा तो तुम्हारा भी उसके साथ जाने का मन करेगा और तुम ऐसी हालत में उसके साथ नहीं जा सकते, तो इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। तो जो विंग है वो बोलता है, वो मेरे लिए कितना अच्छा सोचता है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करता है ना मॉम। तो जो मॉम है हाँ में सिर हिलाती हैं। अब विंग जो है वो बोलता है, मॉम ये सब कौन है। यू बोलती है, कौन। विंग जो है बोलता है, वो सब। तो जो यू है वो बोलती है, ओह ये सब तुम नहीं जानते इन्हें। तो जो विंग है वो बोलते हैं, नहीं। तो जो यू है वो बोलते हैं, तो क्या हुआ तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें मिलवा देती हूँ। तो जो उसकी मॉम है वो ये का हाथ पकड़ करके आके खींच के लाती है और ये को जो है पास में खड़ा करती है और फिर बोलती है, विंग ये देखो, ये मेरी फ्रेंड है, ये तुम्हें याद है हम बचपन में इनके साथ खेला करते थे, ये हमारे साथ लुक्का छुपी खेलती थी और तुम्हें याद है इनके बच्चे वो भी तुम्हारे साथ खेला करते थे। और वो जो है उन सबको आगे बुलाती है, लैन चैन, वांग जी, शिजवी चिंगी, सबको बुलाती है आके और फिर बोलती है ये सब। तो जो विंग है वो फिर हाँ में सिर हिलाता है। विंग बोलता है, ये सब कितने बड़े हो गए हैं। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है, हाँ क्योंकि सब बड़े हो गए हैं और अब देखो तुम भी तो बड़े हो गए हो ना। विंग बोलता है हाँ। तो यू जो है वो बोलती है लैन वांगजी के पास जाते हुए और बोलती है, ये देखो तुम इन्हीं के स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हें पता है तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ये स्कूल के मालिक हैं। और लैन शिचैन के पास जा कर के बोलती है, और इन्हें इनसे मिलो, ये तुम्हारे टीचर हैं, ये तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं। और तुम्हें पता है लैन वांगजी ये भी तुम्हें मैथ्स पढ़ाता है और तुम इनसे जो है अलग से मैथ्स की ट्यूशन भी लिया करते हो। उसकी मॉम जो है विंग को सब बता रही होती है। विंग जो है हाँ में मुंडे हिला रहा होता है। और अब जो है विंग की मॉम बोलती हैं कि अब तुम्हें पता है तुम्हें सिर्फ एक ही साल पढ़ना है हाई स्कूल में। तो जो विंग है वो बोलते क्या। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है, हाँ तुम्हें नहीं पता, अभी अभी तुम्हारे एग्ज़ाम हुए थे और तो और तुम्हें पता भी है तुम फर्स्ट आए थे और 1 महीने से तुम जो हो 12th क्लास में जा रहे थे। तो जो विंग है वो बोलते क्या। यू बोलती है, विंग क्या तुम भी बार बार क्या क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या।
1 महीने से तुम 12th क्लास में जा रहे थे और तो और 2 दिन से तुम यहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। और विंग जो है वो बोलता है पर मॉम मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं आता है और मैंने 1 महीना सच में क्लास लिया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उसकी मॉम बोलती है हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं है ना, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। तो विंग है वो बोलता है मॉम पर मेरा तो सिलेबस ऐसे ही छूट गया ना। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है कोई बात नहीं, ये दोनों है ना। विंग फिर देखता है लैन वांगची और लैन चिचैन को। फिर विंग जो है वो बोलता है इसका मतलब मॉम ये दोनों जो है मेरा बचा हुआ सिलेबस जो है रिकवर करवाएंगे। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है हाँ। तो जो विंग है वो उन दोनों को बोलता है थैंक यू। तो जो वो दोनों हैं वो दोनों जो है अपनी गर्दन को नीचे कर लेते हैं। उन दोनों को जो है बहुत बुरा लग रहा था विंग को ऐसे देख करके। वो दोनों जो है रूम से बाहर चले जाते हैं। विंग अपनी मॉम को बोलता है मॉम क्या वो दोनों जो है मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तो उसकी मॉम बोलती है नहीं बेटा। तो जो विंग है वो बोलता है फिर वो दोनों बाहर क्यों चले गए। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है क्योंकि अब उन्हें स्कूल भी तो जाना है ना, वो पढ़ाते हैं ना, टीचर है ना वो, तो उन्हें स्कूल जाना है और भी बहुत काम है उन्हें, अब वो यहीं पे थोड़ी ना रुकेंगे। तो विंग बोलता है विंग जो है वो अपनी मॉम को बोलता है मॉम क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। उसकी मॉम बोलती है हाँ आप पूछो। तो विंग बोलता है ये आंटी तो बहुत रिच है ना। तो जो यू है वो बोलती है हाँ। तो जो विंग है वो बोलता है फिर जो है इनके बच्चे स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, ऐसे छोटी मोटी नौकरी क्यों कर रहे हैं। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है क्योंकि वो टीचर बनना चाहते होंगे, शायद उन्हें कुछ शैतान बच्चों को सुधारना हो। तो जो विंग जब ऐसे सुनता है तो बोलता है जैसे कि वो योंग है ना। तो उसकी मॉम बोलती है वो योंग। जो विंग है वो अब शांत हो जाता है, बोलता है मॉम मुझे सोना है, क्या मैं सो जाऊँ। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है हाँ सो जाओ। ऐसे जो है 1 हफ़्ता बीत जाता है विंग को हॉस्पिटल में और विंग जो है ठीक हो जाता है अच्छी तरह से। उसकी चोट जो थी वो भी अच्छे से ठीक हो गई थी और जो है उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। विंग जो है अब अपने घर आ जाता है, अब वो लैन हाउस में नहीं जाता। उसकी मॉम ने इतने टाइम में जो है अपने घर की सफाई करवा ली थी और वो विंग को लेकर वहाँ आ गई थी। जैसे ही विंग घर पे जाता है तो घर पे जाने के बाद वो योंग करके चिल्लाने लगता है, बोलता है वो योंग कहाँ हो तुम। वुयोंग की कोई कोई आवाज़ नहीं आती। उसकी मॉम बोलती है वुयोंग घर पर नहीं है बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना वो बाहर गया हुआ है, अभी तक आया नहीं है वो। तो जो विंग है वो बोलता है अच्छा वो अभी तक नहीं आया। तो उसकी मॉम बोलती है नहीं आया। तो विंग बोलता है पर मैंने तो अपने साथ सबको देखा था, सब मुझसे मिलने आया करते थे। तो वुयोंग जो है वो किसके साथ गया। अब उसकी मॉम जो है वो बोलती है तुम भूल गए चिरैन अंकल को। विंग बोलते चिरैन अंकल, अरे हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ चिरैन अंकल को, उन्होंने तो वोयोंग को सर पे चढ़ा के रखा हुआ था। और उनकी वजह से जो है वोयोंग मेरे साथ भी नहीं खेलता था क्योंकि चिरैन अंकल काफ़ी सारे गिफ्ट लेके आया करते थे और जब भी आया करते थे तो वोयोंग जो है मुझे छोड़ करके चिरैन अंकल के साथ ही खेला करता था। मुझसे तो दूर ही हो जाता था और मुझे भूल जाया करता था। और देखो ना आज भी ऐसे उसने ऐसा ही किया, मुझे चोट लगी हुई है फिर भी वो मुझसे मिलने नहीं आया। उसने मेरे घर तक वेट नहीं किया कि मैं घर पे आऊँगा और उससे मिलूँगा, वो तो सीधा अंकल चिरैन के साथ घूमने चला गया। उसे मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता लगता है। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है विंग तुम्हें तो पता है वो योंग अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार जो है तुमसे करता है। तो जो विंग है वो बोलता है हाँ वो योंग सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करता है। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है अब चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देती हूँ और तुम्हें जो है तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ रूम में ही। तो जो विंग है वो बोलते हैं नहीं मॉम मैं सबके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। तो जो उसकी मॉम है वो बोलते हैं ठीक है विंग जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तो जो विंग है वो बोलता है ठीक है मॉम पहले मैं फ्रेश होके आ जाता हूँ और फिर जो है मैं खाना खा लूँगा। तो जो उसकी मॉम है वो बोलते ठीक है जब तक जो है मैं खाना रेडी कर देती हूँ तुम जाओ फ्रेश होके आ जाओ। विंग बोलता ओके मॉम। अब विंग जो है फ्रेश होके आता है, उसकी मॉम जो है वो खाना बना के रख देती है टेबल पे। विंग जो है वो खाना देखता है और फिर जो है वो 2-3 तरह का खाना देख करके बोलता है मॉम ये आपने कैसा खाना बनाया है, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। तो जो उसकी मॉम है वो बोलते हैं बेटा अभी तुम्हें ऐसा ही सादा खाना खाना पड़ेगा, अभी जो है तुम ठीक हुए हो हॉस्पिटल से आए हो है ना, तो अभी अभी तुम्हें जो है स्पाइसी खाना नहीं खाना है। तो जो विंग है वो बोलता है ओके मॉम। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है चलो अब जल्दी से खाना खा लो। अब जो है विंग खाना खा रहा होता है, यानली भी पास में बैठी खा रही होती है। चैंग जो है वो स्कूल गया हुआ होता है और यानली और यू जो है विंग के साथ बैठ करके खाना खा रही थी। अब विंग जो है वो अपनी मॉम को बोलता है खाना खा करके, बोलता है मॉम मैं भी स्कूल जाया करूँगा ना कल से। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है बेटा अभी से। तो जो विंग है वो बोलता है हाँ मॉम मैं अब कब तक घर पे बैठूँगा। तो जो उसकी मॉम है वो बोलते हैं ठीक है तो कल से तुम स्कूल जाओगे और ड्राइवर जो है वो तुम्हें घर से स्कूल, स्कूल से घर जो है छोड़ दिया करेगा। विंग बोलता है ओके मॉम।
विंग जो है ऐसा बोल करके अपने रूम में ऊपर चला जाता है। फिर जो है थोड़ी सी देर बाद विंग फिर से नीचे आता है और फिर बोलता है मोम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो जो उसकी मोम है वो बोलती है हाँ पूछो। विंग बोलता है आप मुझे बोल रही थी ना कि वो जो ये आंटी के 2 लड़के हैं वो मुझे ट्यूशन दिया करेंगे। उसकी मोम बोलती है हाँ। तो जो विंग है वो बोलता है कब, वो मेरे घर आया करेंगे या फिर मैं उनके घर जाऊँगा। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है बेटा मैं फ़ोन करके पूछती हूँ उनसे फिर तुम्हें बताती हूँ। विंग बोलता है ओके मॉम, जब आप पूछ लो तो मुझे बता देना ठीक है। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है ठीक है। तो जो विंग है वो बोलता है मॉम मुझे पूछना है आपसे कि वो योंग कब तक घर आ जाएगा। उसकी मॉम बोलती है पता नहीं बेटा, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है, शायद से वो कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहा है इसलिए वो फ़ोन उठाना भी भूल गया मेरा। तो जो विंग है वो बोलता है ओके मॉम, तो आप जो है मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं जो है उसे कॉल कर लूँगा। उसकी मॉम जैसे ही सुनती है उसका नंबर दे दीजिए। तो उसकी मॉम जो है वो बोलती हैं ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगी, पर विंग अभी तुम जाओ ना, जाओ जल्दी जाओ, देर हो रही है। तुम जो है अपना बैग पैक कर लो, कल तुम्हें स्कूल जाना है और तैयारी कर लो, क्या पता मेरा तब तक वो यों का कॉल आ जाए मेरे पास। तो जो विंग है वो बोलता है ओके मॉम, आप सच में बहुत शैतान हो गई हैं, शायद वो यों का जो है असर आप पर पड़ गया है। तो जो उसकी मॉम है वो बोलते हैं हाँ, और तुमसे हट गया है। तो जो विंग है वो बोलते क्या, उसकी मॉम बोलती कुछ नहीं जाओ जल्दी। तो जो विंग है वो बोलता ओके ओके जा रहा हूँ, बहुत शैतान है आप। तो जो विंग है ऐसे करके चला जाता है। अब उसकी मॉम जो है वो बोलती है यानली को, यानली देख रही हो ना पुराने वाला विंग वापस आ गया है। यानली बोलती है हाँ मॉम देख रही हूँ मैं। यानली बोलती है मॉम देखिए ना विंग जो है फिर से पहले की तरह हो गया है, अब फिर से वो मस्ती मजाक करना भूल गया है, क्या करेंगे हम। पहले हम परेशान हो गए थे विंग को बदला हुआ देखकर, क्योंकि विंग पहले चुप रहा करता था और फिर एकदम से जो है वो हंसी मजाक करने लगा, इतना शैतान हो गया। और फिर से अब देखो फिर से वैसे ही हो गया पहले की तरह, चुप चुप सा रहने वाला, कम बोलने वाला। उसकी मोम बोलती है हाँ यानली, अब हम क्या करें। यानली बोलती है मॉम देखिए ना पहले भी हमें परेशानी हुई थी विंग का बिहेवियर बदलने पर, और अब फिर हो रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। अब जो उसकी मॉम है वो बोलती हैं हमें विंग को समझाना होगा कि वो योंग अब नहीं है। पर मॉम आपको पता है ना हमें उसे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेने देना, डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है उसे कुछ भी बताने से, ऐसी बातें तो खास कर की। उसकी मॉम बोलती है यानली तुम सही कह रही हो, पर मैं क्या करूँ, वो बार बार वुयोंग के बारे में पूछ रहा है, मेरा मेरा भी दिल दुखता है जब वो बार बार वुयोंग के बारे में पूछता है। जब मैं सोचती हूँ कि वुयोंग अब नहीं है हमारे बीच, वुयोंग हमें छोड़कर चला गया है, मेरा दिल दुखता है बार बार ये सब सोच करके सुन करके। मैं क्या जवाब दूँ वुयोंग को बार बार कि वो नहीं आ रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। यानली बोलते हैं मोम मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रही हैं, पर हमें विंग को भी तो संभालना पड़ेगा ना। तो जो उसकी मॉम है वो बोलते हैं हाँ यानली, पर हम अब कब तक विंग को झूठ बोलेंगे। तो जो यानली है वो बोलती है मॉम प्लीज़ कुछ टाइम के लिए हमें इसे राज़ी रखना होगा। तो जो उसकी मॉम है वो बोलते हैं ठीक है यानली, फिर मैं फिर मैं विंग को उस घर में ले जाऊंगी। तो जो यानली है वो बोलती है ठीक है मॉम मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो जो यू है वो बोलते हैं ठीक है मैं जाकर देखती हूँ विंग को वो क्या कर रहा है। तो जो उसकी मॉम है वो जाती है विंग के रूम में, अब देखते हैं विंग क्या कर रहा है। विंग जो है वो सो रहा है बड़े सुकून से, ऐसे लग रहा है उसकी लाइफ में कोई परेशानी दुख टेंशन नहीं है। यू ने ना थोड़ा सा दरवाज़ा खोल करके ऐसे देखा था विंग को, अब यू जो है दरवाजे को फिर से बंद कर देती है और चली जाती है नीचे। अब दूसरी तरफ जो है वांगजी को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और रो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था विंग के लिए। अब वांगजी के फ़ोन पे कॉल आता है यू का। यू बोलती हैं वांगजी विंग पूछ रहा था तुम दोनों के बारे में कि तुम दोनों जो है कब उसे ट्यूशन दोगे और कहाँ पर दोगे, हमारे घर पे आके या फिर तुम्हारे घर पे। तो जो वांगजी है वो अपने आंसू को साफ़ करता है और बात करता है यू से। यू बोलती है विंग पूछ रहा था ट्यूशन के बारे में कि तुम और शिचान जो है उसे ट्यूशन देने वाले हो, तो मैं पूछना चाहती थी कि तुम अपने घर पे दोगे या फिर यहाँ पर आओगे। तो जो वांगजी है वो बोल देता है कि आंट आप विंग को प्लीज़ यहाँ पर भेज दीजिएगा और मैं और शिचान का यहीं पे जो है विंग को पढ़ा देंगे। तो जो यू है वो बोलती है ठीक है वांगजी, विंग का ख्याल रखना जब वो यहाँ पर आए। तो जो वांगजी है वो बोलता है हाँ आंट आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको पूरा ख्याल रखूँगा। तो यू बोलती है हाँ वांगजी मैं जानती हूँ तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे, थैंक यू सो मच कि तुम उसके लिए इतना कर रहे हो। वांगजी बोलता है आंट आपको ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा भी कुछ लगता है। तो जो आंट है वो बोलती है ठीक है, ऐसे बोल करके वो फ़ोन काट देते हैं। और जो वांगजी है वो अपने भाई शिचैन को बताता है ये सब कुछ कि जो विंग है यहाँ पे पढ़ने आया करेगा और जो है
आपको भी उसे क्लास देनी पड़ेगी इंग्लिश की। तो जो शीचैन है वो बोलते हैं ठीक है। तो जो अब अगले दिन दिखाया जाता है हमें, अगले दिन जो है विंग स्कूल गया हुआ था। विंग जो है स्कूल गया हुआ था और वहाँ पर जो है हमारा जिन कांगिया आया हुआ था। जिन कांगिया जैसे ही विंग को देखता है तो उसकी जो है फ़ोटोज़ लेने लगता है। विंग जो है अपनी क्लास में बैठा होता है और उसकी क्लास में जो है शीचैन आते हैं सबसे पहले। शीचैन जो है वो आते हैं तो सब बच्चे जो हैं उसे ग्रीट करते हैं। फिर विंग जो है वो भी शीचैन को देखता है और शीचैन जो है विंग की तरफ देख करके प्यारी सी स्माइल करते हैं। विंग के पास में जो है हमारा जियांग चैंग बैठा हुआ है। जियांग चैंग जो है वो भी शीचैन को देख करके स्माइल करता है और विंग जो है वो जियांग चैंग की तरफ देखता है। फिर जो है शीचैन की तरफ देखता है। विंग बोलता है चैंग क्या तुम सर को लाइक करते हो? तो जो चैंग है वो बोलता है क्या? तो विंग बोलता है हाँ, तुम उनकी तरफ देखकर कैसे स्माइल कर रहे हो? तो और वो भी तुम्हें देखकर स्माइल कर रहे हैं। तो जो चैंग है वो बोलता है क्या अगर किसी की तरफ देखकर के हम स्माइल करें तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसे लाइक करते हैं? तो जो विंग है वो बोलता है हाँ। तो जो चैंग है वो बोलता है विंग तुम सच में पागल हो गए हो? तो जो विंग है वो बोलता है मैं पागल हो गया हूँ। वैसे चैंग एक बात पूछूं तुमसे? तो जो चैंग है वो बोलता है हाँ पूछो। तो जो विंग है वो बोलता है वुयोंग कौन सी क्लास में है? क्या वो भी हमारे साथ ही पढ़ता है? और अभी तो उसकी एब्सेंट लग रही होगी ना क्योंकि वो नहीं आ रहा है। तो जो चैंग है वो बोलता है हाँ लग तो रही है। फिर विंग बोलता है वैसे क्लास का प्रेसिडेंट कौन है? तो जो चैंग है वो बोलता है ऑफ कोर्स तुम हो बुद्धू। तो जो विंग है वो बोलता है क्या सच में मैं? तो जो चैंग है वो बोलता है हाँ और नहीं तो कौन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।